हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी उठी, आज दिन है सैटरडे और अभी हो गया सुबह का 10:30। मेरा नहाना और पूजा, झाड़ू पोछा, बच्चों का जो मतलब मॉर्निंग रूटीन होता है वो सारा कुछ हो गया। अभी जस्ट ही मैं पूजा कर कर आ रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ इडली सांभर और चटनी। तो सांभर मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस उसमें राई और सांभर मसाला का तड़का डालना, प्याज टमाटर वगैरह सबका तड़का लग चुका है। यहाँ पर सूजी वाली इडली बना रही हूँ, तो सूजी भी डिप हो गई है, फुल गई है। अब इसमें बस इनो डालूंगी और चढ़ाऊंगी। ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि मुझे था कि नहाने के बाद जल्दी से खा लूँगी, तो मैं पहले ही बहुत सारा तैयारी कर चुकी थी। थोड़ा बहुत बाकी है जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बने रहिए मेरे साथ ही फैमिली। तो मैं सूजी और दही को अच्छे से डिप कर कर चली गई थी नहाने के लिए। तो इतनी देर में मेरी सूजी अच्छे से फूल गई थी और उसको मैंने फिर से फेंट लिया था। उसके बाद से इनो डाल दिया था, 1 पैकेट जितना इनो होता है ना वो पूरा इनो डाल दिया था। मुझे लगता है अगर आप दाल चावल वाली इडली बनाई तो उसमें कम इनो लगता है, लेकिन सूजी वाले में ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा नमक डाला और राई और तेल से तड़का डाल दिया क्योंकि अच्छी लगती है। ये राई बहुत ही छोटी छोटी वाली ये लेकर आए थे, बट ठीक है जो है उसी को मैं बना रही थी क्योंकि भूख मुझे बहुत तेज़ लगा रही थी, तो मैं जल्दी 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 काम कर रही थी। बस फिर क्या था, बैटर मेरी हो गई थी तैयार। मैंने भी इडली का जो स्टैंड होता है उसमें पानी डालकर थोड़ा सा चढ़ा दिया गैस पर, और ये जो इडली मेकर होता है उसमें घी से ग्रीस कर लिया था। घी से कीजिए तो थोड़ी टेस्ट भी अच्छी आती है और कलर चेंज नहीं होता है। रिफाइन या घी लगाना चाहिए। अगर आप तेल लगा कर करते हैं तो चिपकता तो उससे भी नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पीलापन आ जाता है, तो देखने में थोड़ी सी कम अच्छी लगती है आपके अकॉर्डिंग टू घी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि मेरी सांभर बनी हुई थी, उसमें सिर्फ मुझे सांभर मसाला और राई का तड़का ही डालना था। प्याज टमाटर वगैरह सब देकर मैंने उसको फ्राई कर लिया था क्योंकि हस्बैंड जी लोग लंच ले गए थे ना, तो वो दाल टाइप से ही करके ले गए थे। उस टाइम तो पूरा सांभर नहीं हुआ था, लेकिन दाल भुंजिया रोटी ये सब मैंने लंच में दिया। अब बारी थी चटनी की। तो चटनी के लिए मैंने चना दाल और मूंगफली को रोस्ट करके पहले ही पानी में डिप कर दिया था। अब मैं इसको पीस लूँगी। इसके बाद इसमें राई का तड़का डालूँगी, नमक डालूँगी और इमली का पानी। और ये देखिए सांभर में इतना सारा बना ली थी ना कि रात तक मतलब चावल फिर हम लोगों ने खाया था। बर्बाद तो नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी, बट अच्छी लग रही थी, टेस्टी थी। इमली वगैरह डाल के मस्त लग रही थी। और ये चटनी के लिए मैं कर रही हूँ तड़का तैयार। चटनी में डालने के लिए जो मैं पीसी थी उसमें मैंने नमक डाला था और इमली का पानी डाला था। उसके बाद राई और तेल का मिलाकर जो तड़का होता है वो डाल दे रही हूँ। और सॉरी मेरा आवाज़ अगर थोड़ा सा आप लोगों को ख़राब लग रहा हो तो, क्योंकि मुझे इस टाइम पे जो काम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं। अब बस यहाँ पर फाइनल मेरा इडली सांभर और चटनी बनकर हो गया है तैयार ऑलमोस्ट। बस इडली को ही निकालना है, वो भी पक गया था। और मुझे इतनी तेज़ भूख लगाई थी ना, लग रहा था बस अब जल्दी से हो जाए, क्योंकि मेरी आदत है ना कि नहाने के बाद मैं पूजा जैसे ही कर लेती हूँ, मैं खाना खा लेती हूँ, नाश्ता खाना। उसके बाद मुझसे इंतज़ार नहीं होता है। 2 बजे तक नहीं नहाऊंगी तो मुझे भूख नहीं लगता है, लेकिन नहा कर पूजा कर लूँगी तो बहुत तेज़ भूख लग जाती है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम स्पंजी रुई जैसी मेरी इडली बनकर हो गई है तैयार। बिल्कुल भी नहीं चिपकी है किसी तरीके से, नहीं, बस मैं हाथ से ही निकाल ली हूँ, उतने में ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी करके ले लिया है क्योंकि ये मेरा ब्रंच होता है, जो नाश्ता खाना दोनों एक साथ होता है ना, वो हो जाता है। इसलिए मैं बढ़िया से भरपेट खा लूँगी। बहुत टेस्टी बना था, एकदम यम्मी यम्मी सा। तो अब बन गई मेरी इडली सांभर चटनी। ये देखिए कई बार मैं दिखला चुकी हूँ, कितनी बार दिखलाओ। आप लोग भी घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इसमें क्योंकि ये सूजी वाली है, तुरंत ही बन जाती है। तो चलिए भैया अब मैं खाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, क्योंकि खाते खाते मुझे प्रिंसेस को लाने का टाइम हो जाएगा। तो अभी मैं लेकर जा रही हूँ प्रिंसेस को स्कूल से घर। धूप तो इतनी कड़ी हो रही है, मतलब इसका 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है स्कूल का, लेकिन लग रहा है कितना दूर आ गया है। खैर कुछ भी हो, प्रिंसेस यहाँ पे एक बात कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं कही कि उसकी वीडियो आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करती हूँ। और फैमिली माफ करिएगा कि मैं एक्चुअली दादी से थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी हुआ कि मम्मा अगर गाड़ी आ जाएगा, मैं इसको इस साइड से लेकर आ रही हूँ ना, तो करे कि अगर गाड़ी आएगा तो मुझे लग जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, मैं गाड़ी से कहूँगी कि तुम्हें छोड़ दे, मुझे मार दे। तो करे नहीं, मैं तो कहूँगी कि दोनों को छोड़ दे,
किसी को ना मारे, हम चारों को छोड़ दें। क्या क्या बोल रही थी प्रिंसेस? किसी को ना मारे, हम दोनों एक दूसरे से बात क्या करते हैं। हम लोग दोनों ही, और कौन कौन? एक्चुअली पूरा परिवार हमसे प्यार करता है। ही फैमिली, तो ये वीडियो तब की है जब मेरी सासू माँ और ननद जी जा रही थी, मतलब चैत नवरात्रि का पहला दिन था, कीर्तन करवाया था ना, उसके दूसरे दिन का वीडियो था। मेरे मोबाइल में था तो मैंने कहा मैं इसको शेयर कर दूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। रूटीन हुआ है, फिर आज ही दी माँ सबका ट्रेन है तो उन लोग को जाना भी है, जिस कारण मैंने कोई वीडियोज़ वगैरह शूट ही नहीं किए पूजा पाठ करने का या खाना पीना किसी भी चीज़ का। बट अब मैं सोच रही हूँ, कॉल बज रहा है सेकंड, बट अब मैं सोच रही हूँ ना कि अपने वीडियो को कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि ये आज का जो ब्लॉग है सिर्फ ब्लॉग नहीं है, आज दी जा रही है, माँ जा रही है, तो मुझे लगा कि मैं इस सारी चीज़ को कैप्चर कर कर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो अभी हो गया दोपहर का, क्या शाम ही बजने वाला, 3:45 हो रहा है, और मैं जा रही हूँ, सुबह से बस मैंने चाय ही पी है। अब मैं जा रही हूँ मूँगफली और मखाना भूनने के लिए, चाय बनाने के लिए। बाकी जिन लोगों का व्रत नहीं था सबका खाना पीना हो गया है, मैं और मेरे हस्बैंड ने फास्ट रखा है, तो बस अब चलते हैं मूंगफली भूनते हैं। यहीं पर दी हैं लेकिन दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि बेचारी अभी नाइटी शाइटी पहनी हुई है, तैयार हो जाएंगी तो मिलाती हूँ। बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये चैत नवरात्रि का पहला दिन था, मैंने कीर्तन करवाया था ना एक दिन पहले, उसके दूसरे दिन का क्या है कि वीडियो मैं बनाई तो थी जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन जस्ट इसके दूसरे दिन ही मेरे दादा ससुर डेट हो गए थे, तो जिस कारण से मैंने वीडियोस, ब्लॉग, शॉर्ट वीडियो सब कुछ रोक दिया था, तो शेयर नहीं कर पाई। हे फैमिली, तो अब जा रही हैं दी, और ये थोड़ा बहुत हम लोग में होता है कि बेटी बहन कोई आती है तो उनको जरूर कुछ जाने के लिए, आने के लिए जा रहे हैं। हाँ, और सामान ठीक है बा, तो ये होता है थोड़ा बहुत सा जो जिसको जैसे बनता है वो देते हैं, बहन बेटी कोई भी आती जाती है। तो ये हम लोगों ने साड़ी लिया था, ये चूड़ी थी, ज़्यादा मैचिंग नहीं है लेकिन सुंदर थी तो फिर ले लिया था, और साया इसी में लगा हुआ है, ये देखिए अच्छी लग रही थी साड़ी। बहुत अच्छी साड़ी है, सुंदर है, ग्रीन कलर का। सावन आने वाला है तो सावन में इसका ब्लाउज सिलवा करके जरूर पहनूंगी मैं। और तैयार क्यों नहीं हुई? बाबू लोग का रख दी। हाँ, बाबू लोग का रख दी है, बोलिए। अब नहीं मेहनत मत कीजिए, इसमें बाबू लोग का था। तो अब आ गया था दी और बच्चों और माँ, थोड़े दिन के लिए जा रही थी, फिर आ जाएंगे सबके जाने का टाइम। तो मैंने जो थोड़ा बहुत सा चिप्स, पापड़ और जो चावल वाला पापड़ साबूदाना का थोड़ा बहुत ही जो मैंने लगाया हुआ था वो मुझे लगा कि मैं बच्चों के लिए दे दूँ। इस टाइम मन इतना भारी भारी सा हो रहा था ना, मतलब अच्छा तो बहुत लगता जब कोई आता है तो, और जाने लगता तो बहुत बुरा लगता है। और अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो इस टाइम मेरी दी बहुत परेशान है। आप लोगों को अगर उनका देखे होंगे वीडियो तो पता होगा कि उनके पैर अभी टूट गए हैं, फुल्ली बेड रेस्ट पर है। तो बस जल्दी से वो ठीक हो जाए, फिर से कम बैक कर ले, अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाए, मैं यही कामना करती हूँ। हे फैमिली, तो अब हो गया है शाम का 4:45 लगभग बज गया है, और दी की ट्रेन का टाइम 1 घंटे के बाद का है, तो हमारे घर से थोड़ा सा स्टेशन दूर पड़ता है, तो बस इनके भैया चले गए हैं ऑटो देखने के लिए जिससे ये जाएंगे, और ये टाइम इतनी जल्दी निकल गया, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा दी इतने दिन में? इतने दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब जाने में बुरा लग रहा है। आप मत जाइए, बच्चा लोग को भेज दीजिए, उन लोग का स्कूल जरूरी है, आपका क्या जरूरी है, आप अपना घर में रहिए। चंदन जी पढ़ाएंगे लिखाएंगे भेजेंगे सबको, और क्या। अकेले वो भी बहुत दिन रह लिए, अकेले परेशान हो गए, खाना पीना हर चीज के लिए। वही ना, हम औरतें कहीं पे भी पूरा तरीके से सेटिस्फाइड नहीं रह पाती हैं, यहाँ आओ तो वहाँ की टेंशन, वहाँ रहो तो यहाँ की टेंशन, कुछ ना कुछ। पर एक चीज़ तो है कि इनका जो पाँव बेटियों का कहा जाता है ना कि शुभ होता है, तो हम लोग के लिए भी ये बहुत शुभ, बहुत लकी रही। वरना ये जब आई तो उससे पहले हमारे फैमिली में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, तबीयत वगैरह को लेकर इशू हो रहे थे, बट इनके आने से सब कुछ अच्छा रहा, बढ़िया रहा। भगवान करे कि अच्छा ही रहे, अब कुछ ना हो किसी को, सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हाँ, नहीं तो आपके भैया डरते थे कि पता नहीं आएगी हम कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे, पर देखे सब अच्छे से रहे, हम लोग इतना मजा किए, बहुत मजा आया। वीडियोस जैसे ही बना, जितना ही बना पता नहीं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत इसको एंजॉय किया है। साथ में अब बहुत कम क्या पता नहीं कब दिखेंगे, लेकिन अभी तक जो भी साथ में हम लोग वीडियो बनाए हैं उसको आप लोग देखिए और फुल वॉच कीजिए, शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो, तो आप लोग देखिए और मेरी भाभी को सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को जल्दी से बंद कीजिए आप लोग।
को भी। हम लोग बस ये चाहते कि किसी एक का भी जल्दी जल्दी अच्छे से वायरल हो जाए तो दूसरे को तो फिर उसका सपोर्ट मिल ही जाएगा। इस चीज़ की थोड़ी सी आराम है। तो बस बाय कीजिए, पता नहीं अब वीडियो बनेगा नहीं बनेगा इस टाइम का, क्योंकि हड़बड़ हो जाएगी ना, ऑटो आएगा तो हाँ। सामान, और इनके जेंट्स लोग को पता है लेट होने लगेगा तो कैसे करने लगते हैं, तो इसीलिए बाय। पॉसिबल हो सके हम लोग आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, लेकिन अभी के लिए बाय बाय। फिर आगे का भाभी आप लोगों को दिखाएंगे अकेले क्या क्या कर रही थी। नहीं अब तो ऐसा है कि वीडियो के जरिए हम भी आपको देखेंगे, आप भी मुझे देखिएगा एकदम से देखने के लिए चंदा फिट टू फिट आ गया तक आइए। नाटो आ गया। चलिए ए नॉटी बॉय, इतनी खुशी है जाने की। आ गया। हाँ 50 रुपीज बच गया। आइए ये देखिए मेरा बड़ा। तो बस अब आ गया था ऑटो, निकल गई थी दी, बाबू, माँ, सब कोई घर बिल्कुल सूना हो गया था। बाबू मेरा वाला भी रोने लगा तो इनके डैडी और बाबू गए थे स्टेशन छोड़ने के लिए, और प्रिंसेस बहुत रोती रह गई थी। मैं कोई वीडियोस नहीं बना पाई थी उसके बाद की। मुश्किल फिर मैंने, मेरा व्रत था मेरे हस्बैंड जी और मेरा, तो मैंने ये फलहार बनाया था। आलू में ही बीच में मैंने टमाटर डालकर इसको पका लिया था, और प्रिंसेस के एंटरटेनमेंट के लिए टीवी पे गाना वगैरह लगा दिया था, जिसको देखकर अभी वो थोड़ा बहुत डांस वांस करने लगी थी। बट आज सच में इतना इस दिन ये रोई थी, इतना मतलब बहुत कह रही थी कि आप मुझे जाने क्यों नहीं दी बुआ के साथ। तो खैर यही तक थी मेरी ये वीडियो, आशा करती है आप लोग को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।